चलिए, अभी आपको एक एक काम और आपके लिए बढ़ा दिया सरबजीत जी। आपके आपके और थोड़े अधिकार और आपको मिल रहे हैं। अब जैसे कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर अटैक करती है और बहुत ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में आपके ऊपर लगातार बहुत दिनों से अटैक करती है, तो एक तो आपको मुक्तिदाता मुक्तेश्वर से प्रार्थना करनी है कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा जिसने भी मेरे पास भेजी है उसको वापस उसी कार्य के लिए भेज दो जिस कार्य के लिए मेरे ऊपर भेजी है, और वो उसी के पास रहेगी। ठीक है। और दूसरा ये बोल देना है कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा है जिसने भेजी हुई है, आप सबको दुख दर्द से पूरी तरह से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आप उस व्यक्ति की कैसे उसके बंधन से मुक्त हो जाएंगे जिसने भी आपको भेजा है। मुक्तिदाता आपको एक हफ्ते के बाद इस कैद से पूरी तरह से मुक्त कर देंगे, इस दुख दर्द की दुनिया से मुक्त हो कर देंगे। और उसके बाद ये भी बोलना है कि आपको यही मुक्तिदाता का मैसेज आपको अन्य जो नेगेटिव आत्माएं हैं, जो स्पिरिट्स हैं, उन सबको भी यही मैसेज देना है। और जो व्यक्ति ये नकारात्मक ऊर्जाओं को पकड़कर भेज देता है, आप उन सभी आत्माओं को भी आप यही मुक्तिदाता का संदेश देंगे कि आपको भी एक हफ्ते के बाद मुक्ति मिल जाएगी। और जिस काम के लिए आपको दूसरे के प्रति भेजा जा रहा है, दूसरे का नुकसान करने के लिए, उसको परेशान करने के लिए भेजा जा रहा है, आप वहाँ ना जाकर उसी व्यक्ति के पास वापस चले जाना है जिस व्यक्ति ने आपको पकड़ के छोड़ा है, और वो एक हफ्ते के बाद भी उसके कैद से मुक्त हो जाएगी जिसने कैद किया है। और मुक्तिदाता मुक्तेश्वर उनको एक हफ्ते के बाद उनको मुक्ति प्रदान कर देंगे। तो अब इससे क्या होगा, आपको केवल इतना बोलना है, जो भी जिसके पास जैसे इस तरह के अटैक होते हैं लगातार कंटिन्यू और काफ़ी लंबे समय से हो रहे हैं, तो इस तरह से करेंगे तो मुक्तिदाता के और मुक्तेश्वर नाथ के द्वारा एक तो आपकी सेफ्टी पूरी तरह से हो जाएगी, और जो ये नकारात्मक शक्तियों को भेज रहे हैं उसकी मुसीबत बढ़ जाएगी, क्योंकि उसने जो आपको दिया है ना, वो रिटर्न में वापस उसके पास पहुंचेगा। तो ये जो आत्मा है ये वापस उसी के पास पहुंचेंगी, और जो काम उसने आपके लिए किया था, वो कार्य करने के लिए जो आप उसको सौंपा था, वो कार्य अब आपके लिए नहीं करेंगी, बल्कि वो उसके लिए करेंगी। जो उसने दिया वो उसको मिलेगा। और जो स्पिरिट जो छोड़ी है, नेगेटिव स्पिरिट छोड़ी है आपके ऊपर, तो एक हफ्ते के बाद वो मुक्त हो जाएंगी। और ये प्रोसेस चलता रहेगा। मान लीजिए आज छोड़ी, आपने ये प्रार्थना कर दी, वो वापस उसके पास पहुंच जाएंगी। वो फिर दोबारा करेंगे, आप दोबारा कर देंगे प्रार्थना, ऐसे आप करते रहेंगे, आएंगी और उसके पास चले जाएंगी वापस। एक हफ्ते तक उसके पास रहेंगी, वही कार्य उसके साथ करेंगी। इस प्रकार से क्या होगा, आपकी भी काफ़ी हद तक सेफ्टी हो जाएगी, और जो बंधन में थी आत्मा, उनको भी एक हफ्ते के बाद मुक्ति मिल जाएगी। और यही संदेश वो आत्माएं और भी आत्माओं को पहुंचाएंगी, ताकि वो भी एक हफ्ते के बाद मुक्त हो जाएं। अभी तक क्या था, इस समय तक अभी तक क्या हो रहा है कि अभी तक आपको 3 महीने जुड़ गए, 3 महीने आपको हो गए जुड़े हुए। अब 3 महीने तक हम क्या करते रहे, हम केवल सेफ्टी करते रहे अपनी, हमने कभी अटैक नहीं किया किसी के ऊपर। ठीक है, हम केवल जो भी स्पिरिट्स थी उनको केवल मुक्त करते रहे, जो भी आई उनको मुक्त कर दिया। लेकिन जो बार बार छोड़े जा रहा, पकड़ रहा है, छोड़े जा रहा है, उसका तो हम कुछ कर ही नहीं रहे। ठीक है, और उसको भी सफलता नहीं मिल पा रही है। लेकिन क्या, हमारा समय इसके अंदर ज़्यादा लग रहा है। अब इतना ज़्यादा समय लग गया, अब क्या होगा, ये करने से एक तो जो वो कर रहा है वो उसके लिए अपने लिए करेगा वो, और उसी की मुसीबत बढ़ती हुई चली जाएगी। जब उसको लगेगा कि उसका किए का कोई फ़ायदा ही नहीं मिल रहा, बल्कि उल्टा ही उसके पास ही आ रहा है, तो हो सकता है एक तो उसकी मुसीबत बढ़ेगी। अगर उसको समझ में आ गई ये चीज़ कि मैं जो कर रहा हूँ मैं दूसरे के लिए नहीं कर रहा, बल्कि अपने लिए कर रहा हूँ, या तो वो उस काम को छोड़ देगा, या वो खुद परेशान हो जाएगा। और अगर करता रहेगा तो खुद परेशान रहेगा। अगर समझ में नहीं आई तो, अगर समझ में आ गई तो या तो आपके ऊपर छोड़ना ही बंद कर देगा। ठीक है, अब मान लीजिए आज करी, आज फिर उसके वापस पहुंच गई, कल करी, कल फिर उसके पास पहुंच गई, उसके पास तो इकट्ठी हो गई।
तो जितनी क्वांटिटी में उसने भेजी है उसके पास इकट्ठी होती चली जाएंगी। और जो है स्पिरिट्स जो हैं, नेगेटिव स्पिरिट्स हैं, अब ये क्या होगा, ये एक हफ्ते बाद मुक्त होती चली जाएंगी और ये भी अपना संदेश देती रहेंगी अन्य आत्माओं को भी, तो उसकी मुसीबत बढ़ती रहेगी। ठीक है। और बाकी क्योंकि हर आपको पहले भी मैंने बता दिया था कि जो भी आत्माएं हैं इनको जो बांध लेते हैं ये तांत्रिक हैं, अघोरी हैं, इस तरह के जैसे लोग हैं, इनसे गलत काम कराते हैं, तो ये आत्माएं भी चाहते हैं कि हम इसके बंधन से मुक्त हों। तो आप सभी को इन सभी आत्माओं पर दया दिखानी है, इनके ऊपर रहम दिखाना है, ताकि उस बंधन से उसकी कैसे मुक्त हो जाए। तो इनसे आपको डरना नहीं है, आपको इनके ऊपर रहमदिल बनना है, दयालु बनना है, क्योंकि आप इन आत्माओं को एक मुक्ति का रास्ता दिखा रहे हैं, मुक्ति का रास्ता दिला रहे हैं। तो आप भी मुक्तिदाता के कार्य में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल रहमदिल बनिए, रहनुमा बनिए, दयालु बनिए, और इन सभी जो भटकती हुई आत्माएं हैं इन सबको मुक्त करके इनको दुख दर्द की दुनिया से पूरी तरह से, हर बंधन से इनको मुक्त कर देना है, आज़ाद कर देना है। ठीक है। डरना बिल्कुल भी नहीं है, ये आपका कार्य है, ये आपका कर्तव्य है, और सारी शक्तियाँ, सारी दिव्य शक्तियाँ आपके साथ हैं और सभी आपका साथ देंगे। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई हमारी, अब इतनी बात तो हमारी हो गई, इतनी बात तो सभी को समझ में आ गई ना? हाँ जी किरण जी, ये तो आपने मुझे अभी 2-3 रोज पहले भी बताया था, तो मैं कर रही हूँ। हाँ। और बाकी एक थोड़ा सा एडिशन आपने इसमें और किया तो वो भी मैं ऐड कर दूंगी। हाँ, बस इसमें थोड़ा सा एडिशन किया, ऐड किया है, बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं किया। सॉफ्ट पावर की तरह हम तो काम कर रहे हैं ना, कि डिवाइन की जो एनर्जी है वो एक सॉफ्ट पावर है। और हाँ, हम केवल क्या सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अभी तक क्या होता था कि जितने भी लोग होते हैं क्या करते हैं कि अगर आप किसी के पास भी जाते हो, जैसे किसी ने छोड़ दी कोई नेगेटिव शक्ति, तो अगर आप उससे बचने के लिए जाते भी हो तो उससे क्या होता है, या तो आपस में उन दोनों का लड़ाई झगड़ा होता है, ठीक है, या फिर वो ऐसा होता है कि कोई स्पिरिट आपके ऊपर छोड़ी, आप किसी के पास चले गए उससे मुक्त होने के लिए, तो वो क्या करता है, भगा देता है उसको, आपकी सेफ्टी कर देता है। लेकिन जब भी उसको मौका मिल जाएगा वो अटैक कर देता है, लेकिन उसको कोई सोल्यूशन नहीं होता ही। लेकिन अब क्या है, ये हमारा सोल्यूशन है पक्का, कि सीधे मुक्त कर देना है। और मुक्ति का जो तरीका थोड़ा सा हमने उसके अंदर चेंज कर दिया है। अब 1 हफ्ते के बाद उनको मुक्ति मिलेगी, और जब तक 1 हफ्ते तक वही काम करेगी वो आत्मा जो आपके लिए, जिस कार्य के लिए भेजा था, अब वो उल्टा करेगी, रिवर्स में काम करेगी। ठीक है, जो उसने दिया है वो उसको भी मिलेगा। तो आप ऐसा करते हैं, एक तो क्या होगा, आपके ऊपर कोई कर्म बंधन नहीं बंधेगा, कोई पाप कर्म नहीं बंधेगा, और जो आत्मा जो रिवर्स में काम कर रही है उस आत्मा के प्रति भी कोई भी उसके ऊपर बंधन नहीं बनेगा, क्योंकि ये मुक्तिदाता मुक्तेश्वर का निर्देश है, आदेश है। तो वो सभी पाप कर्म से मुक्त रहेंगे। ठीक है, इसलिए आपको कोई डरने की, कोई चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो कुछ हो रहा है केवल सोल्यूशन हो रहा है, किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा। ठीक है, अब बताइए, आप सबके बहुत सारे सबके क्वेश्चन बन गए हैं, तो एक एक करके सभी से प्रश्न पूछ लेते हैं। अच्छा राज्य बताइए आप। तो सर, इन लोगों को नेगेटिव एनर्जी, जैसे नीरज जी ने कहा कि प्राइवेट पार्ट पे हाँ बैठा देते हैं, तो नहीं, वो वहीं बैठवे करती है नेगेटिव एनर्जी बॉडी में, और तंत्र वाला मणिपुर चक्र में। तो प्राइवेट वहाँ क्या है कि मूलाधार चक्र पे महाकाल की को स्थापित करना होता है। वैसे तो उसके मूलाधार चक्र के अधिष्ठाता देव गणेश हैं, लेकिन वहाँ महाकाल को स्थापित करने से फिर वहाँ नेगेटिव एनर्जी धीरे धीरे, उसका जाप होता है 10-15 मिनट, उसको करने के बाद विधि पूर्वक धीरे धीरे रिलीफ मिलता है। दूसरा है कि जैसे कोई तंत्र प्रयोग कर रहा है तो उसमें हम प्रतिंग्रा मंत्र का जाप कर सकते हैं, या प्रतिंग्रा अनुष्ठान करा सकते हैं, उसको बैक करने के लिए या शत्रुओं को रोकने के लिए कर चुके हैं। जैसे कि ये प्रतिंग्रा हम कर चुके हैं, बगलामुखी माँ का है ना, ये प्रतिंग्रा हम कर चुके हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या मंत्र है? प्रतिंग्रा का मंत्र बताइए ना। किताब रखी हुई थी ना हमारे पास, हम किताब से नहीं होता, मंत्र बताइए ना। मंत्र याद नहीं है, किताबी से हमने कर चुके हैं, हमने बहुत किया है। कितने लाइन का मंत्र है? लगभग 8-10 लाइन का होगा। नहीं, मात्र 2 लाइन। अगर लंबा लिखे तो 1 लाइन, ओम एम ह्रीम श्रीम प्रतिंग्रिय माम रक्ष चरक्ष मन शत्रुन भंजन भंज फेम फट स्वाहा। चलिए ठीक है, करके देखेंगे। एक माला रोज
वो देखिए, सबरजीत मैम को ज्यादा फायदा हाँ, करेगा सर। क्योंकि उन पे भी नेगेटिव एनर्जी का अटैक ज्यादा, तंत्र का प्रयोग ज्यादा होता है, और आप पर भी काम करेगा क्योंकि आप भी करेंगे तो तंत्र से। चलिए ठीक है। नहीं, मैं माता बगलामुखी के मंदिर में हाँ, वो हर तो शनिवार शत्रुओं गया के हूँ, लिए एक होता साल है, के वो बाद शत्रुओं बतिया के में- लिए चलिए होता है। चलिए, अब ये ऐसा है कि चलो राज जी, इसके अलावा और कोई बात कहेंगे आप? नहीं, बस चलिए ठीक है। अच्छा नीरज जी, आप कुछ कहेंगे? आप बताइए, आपका कोई प्रश्न हो तो। सर, इसको रोज सुबह शाम बोल सकते हैं सर, जो अभी आपने बोला है? हाँ, जब भी आपको लगे आपके ऊपर अटैक हुआ है उस समय बोल दो आप। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, और सुधा जी आप बताइए, आपका कोई प्रश्न था? सर, जो अभी राज सर ने जो मंत्र बताया वो मैं कर चुकी हूँ, वो और मैंने तो 3 से 5 माला करी पर मुझे कोई असर नहीं हुआ। शायद मेरी किस्मत में वो चीज़ नहीं थी उस समय। चलिए ठीक मुझसे है। कोई असर नहीं हुआ। चलिए ठीक है, ठीक है। कोई और सर, ओके। एक चीज़ मुझे और बोलनी है, जो रात की क्लास में हम लोग ज्वाइन हो रहे हैं तो उससे मुझ पे इफेक्ट हो रहा है। मैं आपको हर बार कहती हूँ, अच्छा, ठीक है, वो नेगेटिव एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है। चलिए ठीक। कभी कभी तो कंट्रोल में आती, कभी कभी नहीं होता है। चलिए 2-2 ठीक। दिन तक मैं इफेक्ट करती हूँ। ठीक तो है। मैं सर अभी कुछ दिन के लिए मैं रात वाली क्लास को अवॉइड करना चाहती हूँ, प्लीज। वो आपकी इच्छा है, आप कोई वो आपके लिए वो जरूरी नहीं है कि आप करो ही करो। अगर आपको लगता है आपको जरूरी है तो कीजिए। आप इन चीज़ों से डरो मत, और जितना डरोगे ना उतने ज़्यादा आपके अंदर डर बैठेगा। इन चीज़ों का जितना सामना करोगे ना, आपका डर निकलता चला जाएगा। ठीक है। मैं प्रोटेक्शन लेती हूँ, बट प्रॉब्लम ये होती है ना, जैसे मुझे अस्थमा है तो वो अच्छा। चीज सबसे पहले मेरे उस पर अटैक करती है। चलिए कोई बात नहीं, बाकी ठीक है, चीजें जो झेल आपको ठीक सकती लगे हूँ। वो आप कर लो। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको करना ही करना ठीक है है, सर। कोई मतलब जबरदस्ती नहीं। ज्यादा नहीं, बस 2-4 दिन का ठीक है, मैं हाँ, ब्रेक लेना कोई बात चाहती नहीं। आप अभी पहले ठीक हो लो, ठीक है, और अपनी एनर्जी को बढ़ा लो। ठीक शरद जी अपना Thank you, माइक sir. ऑफ कर दीजिए। ठीक है। अच्छा, और कोई कुछ कहने वाला था क्या? नीरज या राज जी, आप कुछ कह रहे थे क्या? ये कह रहा हूँ, अभी भी थोड़ा हल्का दर्द रह गया है पेट के अंदर अभी। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अभी ठीक हो जाएगा। हाँ बताइए राज जी। वो क्या है सर, और रात में जो हम लोग पितृ सेना वाला जैसे होता है सर, हाँ, तो पितृ में तो अपने भी हैं, पराये भी हैं, सभी हैं। नहीं नहीं, और पितृ में पराये नहीं है। आपके आपसे जो जुड़े हुए लोग हैं ना, जुड़े हुए हैं, आपसे जो हमारे पीछे कुल के हो या कुल के बाहर के हो। नहीं, कुल के ही नहीं है, आपके पीछे के जन्म के भी। जी, जैसे आपने पीछे के जन्म में आपने अगर इसी कुल में जन्म लिया हुआ, या हो सकता है आपने दूसरे कुल में जन्म लिया हो, तो वो भी आपके साथ जुड़े हैं, इस जन्म के भी जुड़े हुए हैं। और पीछे के जन्म के जितने भी आपके जानने वाले हैं, जितने भी जहाँ जिस कुल में आपने जन्म लिया है, उसके जितने भी जिनको अभी तक मुक्ति नहीं मिली थी, आपके द्वारा मुक्ति मिली है, वो सारे के सारे आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो आपके पितरों की संख्या केवल आप ही आपकी करीब करीब लाखों की संख्या में है। इतने आपके पीछे के जन्म के साथ आपके साथ जुड़े हैं, जो पितृ के रूप में हैं, और वो सब आपकी हेल्प के लिए आपके पास हैं। और जब उनको याद करोगे तो वो आपकी मदद के लिए आ जाते हैं। और आएंगे, लेकिन उसमें कोई रोस्ट है तो वो मदद नहीं, उल्टे परेशान करेंगे। कैसे मतलब? एनर्जी है ना सर, परेशान करेंगे। नहीं नहीं, जो हमारे सुनो मेरी बात, जो हमारी जो पितृसेना है वो परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि वो नेगेटिव नहीं है, वो पॉजिटिव है। होता क्या है, नेगेटिव वो होते हैं जो इस दुनिया में भटकते रहते हैं, उनको मुक्ति मिलती नहीं है। ठीक है, वो परेशान करते हैं क्योंकि वो खुद परेशान होते हैं। हाँ, लेकिन वही। ठीक है, अब ये कि आपके जो पितृ थे ना, आपको मालूम है कि जब अमावस्या का दिन था, पितृ जब काल चल रहा था, तो सबसे पहले जो आपको दोबारा याद दिला दूं कि उन सबकी यही इच्छा थी कि याद है सर? याद है ना? तो हाँ, तो उनको क्या किया था, सबसे पहले उनको मुक्त किया, वो मुक्त हुए, उनकी इच्छा को पूरा किया गया, उनकी इच्छा को मान लिया गया था, और फिर उनको मुक्त किया गया था, वो मुक्त हो गए थे। फिर उसके बाद फिर यहाँ पर आए हैं, वो पॉजिटिव होकर आए हैं। अगर पॉजिटिव होकर नहीं आते, अगर केवल यहीं रुक जाते, ऊपर जाते नहीं, तो अब वो हो सकता है परेशान कर सकते थे। लेकिन उस समय क्या है, यहाँ से चले गए, सारे के सारे मुक्त हो गए। उनकी फिर जो इच्छा थी और जो भी जैसा ऊपर का जो प्रोसेस था वो पूरा चला, उसके बाद फिर वो आपके पास आए हैं। तो पूरी तरह से पॉजिटिव होकर आए हैं, हर चीज़ को जानकर आए हैं, हर चीज़ को समझ कर आए हैं। तो जो वो जानते हैं वो आप नहीं जानते, उनको बहुत कुछ मालूम चल गया है। ठीक है, तो जैसे जैसे जितनी ज़रूरत होगी आपको समझाने की, वो उस हिसाब से वो चलते रहेंगे, जैसी आपकी स्थिति है। तो ये मत सोचो, अभी आपको मैंने पहले भी आपको बता दिया कि यह महापरिवर्तन का समय है, तो हर चीज़ परिवर्तन होगी। और आपका ये कार्य है जो आपसे ही आरंभ भी हो गया है।
ठीक है, आज तक आपने कभी सुना नहीं होगा, और ना ही कभी आपने किसी शास्त्र में या किसी साधु सन्यासी या किसी गुरु से आज तक ऐसा सुना होगा कि ऐसा कभी हुआ हो। कभी नहीं हुआ, क्योंकि ये महापरिवर्तन का समय है, व्यवस्था बदल रही है, हर चीज़ बदलेंगी। और रही बात आप जो जैसे मंत्र तंत्र जैसे कर रहे हैं, जैसे नेगेटिविटी के लिए आपने बताया, ये मंत्र वगैरह आपने बताए हैं, तो मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो मंत्र होते हैं ना, ये छोटी क्वांटिटी में तो काम कर जाते हैं, लेकिन लगातार होते रहे, हैवी क्वांटिटी में होते जाए, लाखों करोड़ों की संख्या में जब ये अटैक होते हैं ना, तो ये चीज़ फिर काम करती नहीं है। 8-10 हो, 2-4 हो, इन चीज़ों में तो ये चलो काम कर जाएंगी, नेगेटिविटी ऐसे जैसे आती हैं उसमें काम कर जाएंगी ये चीज़ें, ठीक है। अब क्या है, जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है ना, तो नेगेटिविटी बढ़ती चली जा रही है। तो जब एक साथ जब ये अटैक करती है ना, तो ये फिर चीज़ काम करती नहीं है। ये मंत्र होते हैं, जितनी एनर्जी होती है मंत्रों की, वो उतनी ही एनर्जी के साथ काम करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, या तो ये कि आप सामूहिक रूप से बहुत सारे लोग मिलकर मंत्र जाप करो, तो ये है कि उसकी शक्ति बढ़ जाएगी। लेकिन आप अकेले हो, अकेले आप कितने मंत्र जाप करोगे तो कितनी इविल सोल होंगे, 8-10 भी आ जाएंगी, चलो वहाँ तक कर लेंगे। फिर उसके बाद चलो 1000 हो गई, क्या कर लेंगे मंत्र, उनकी जो मंत्र की शक्ति वो तो उतना ही काम करेंगे ना। जब नेगेटिविटी जो हैवी क्वांटिटी में हो जाएगी तो वो हावी हो जाती है उस चीज़ के ऊपर। ये चीज़ें होती हैं। अभी क्या होता है, जैसे मंत्र आपने बताएं, अभी ये थोड़ा सा इसके अंदर समय ज़्यादा भी लग जाता है, क्योंकि लगातार होती रहेगी तो उसका बचना मुश्किल है। जैसे नीरज है, ये जैसे बता रहा है कि ये इसने कर चुका है, और अब ये है कि अब रोजमाला उसको जाप करनी पड़ेगी। और उसमें बहुत सिस्टम होता है ना, हाँ, बोल की सिस्टम जानकारी नहीं होता है। अब ये सिस्टम फॉलो नहीं करेंगे तो फिर नहीं काम करेगा। तो अब ये है ना कि हमारा जीवन ऐसा हो गया ना, इतने बड़े सिस्टम हम डेली यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो क्या है कि हम गृहस्थी लोग हैं, काम धंधे बहुत हैं, एक तो हमारी समस्या भी बहुत ज़्यादा है। आज के समय में फाइनेंशियली प्रॉब्लम ज़्यादा है, आदमी सुबह से लेकर रात तक लगा ही रहता है कि नहीं है। तो इस तरह से क्या होता है, इस सिस्टम को ज़्यादा हम लोग फॉलो कर नहीं पाते हैं, ठीक है, नहीं प्रैक्टिकली नहीं कर पाते, क्योंकि एक तो यह है कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम सबकी है, क्योंकि हम गृहस्थ में रहते हैं और सारी की समस्या ज़्यादातर बनी रहती है, और सुबह से लेकर रात तक हम इसी काम में लगे रहते हैं, ठीक है। तो इतना ज़्यादा हम फॉलो कर नहीं पाते, और इसके अंदर अगर जरा सी भी गलती हुई ना तो इसका उल्टा असर भी आ जाता है। तो इसमें बहुत रूल फॉलो करने पड़ते हैं। तो जो कर सकता है वो कर ले, और नहीं कर सकता तो सबसे अच्छा तरीका आपको मिल गया है। जैसे नीरज जी की प्रॉब्लम है, जैसे ही प्रॉब्लम बनाते हैं तो इनको कितना टाइम लगता है ठीक होने में, मिनट भी नहीं लगता, मैं कहता हूँ सेकंड ही लगते होंगे, कुछ सेकंड में इनकी प्रॉब्लम, जैसे मुझको आपने भी आप बताते हैं ये लोग, इनको सेकंड भी नहीं लगता है और इनको सब कुछ हल्का हो जाता है। तो अब व्यवस्था बदल रही है, तो नई व्यवस्था समय के अनुसार चल रही है, तो इस व्यवस्था को समझना है, जानना है, और इसी व्यवस्था के साथ चलेंगे तो आपका जीवन ईजी हो जाएगा और आप आगे बढ़ते रहेंगे, ज़्यादा उलझेंगे नहीं। हर चीज़ अपना काम करती है, लेकिन हर चीज़ अपने समय के अनुसार काम करती है, और हर चीज़ अपने समय के अनुसार बदलती है।